अजीज बच्चों, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कि आपका ग्रामर पोर्शन जो है, आपके ग्रामर पोर्शन में आपको कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा कवर करना है। उन टॉपिक्स को हम यहाँ पर हाईलाइट कर चुके हैं। और सबसे पहले हम आपको यहाँ बताएंगे कि हम सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो हम आप तक पहुंचा चुके हैं लास्ट वीडियो में, आज हम बताएंगे उसमें सरसरी आपको उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि उसमें क्या क्या होने वाला है। आप यहाँ पर देखिए, सेक्शन ए आपका होने वाला है। आपकी पेपर का सेक्शन ए में क्या आएगा, आप यहाँ पे देखिए। ये रीडिंग कंप्रहेंशन होगा। इसमें जो टॉपिक होंगे, उस टॉपिक क्या होंगे, इसमें एक वन सीन सेटेंजा से मुराद जो आपकी बुक का होगा, आपकी बुक में से किसी पोएम का लिया जाएगा, उसमें से कुछ एमसीक्यूज होंगे। उस एमसीक्यूज में भी जो टेक्स्ट में क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाएगा। इसका ये मतलब है कि जो आपकी बुक है, आपकी बुक में जो पोएम्स हैं, पोएम्स को आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, पोएट्री आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। और दूसरा यहाँ पर देखिए, इसके 5 मार्क्स होंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन आने वाला है, उस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ एक अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज से मुराद कि जो आपकी बुक का नहीं होगा, आपकी बुक से बाहर होगा, जिसमें तकरीबन 400 to 500 वर्ड्स होंगे, यानी 400 to 500 वर्ड्स का एक पैसेज आएगा आपके पेपर में। और इस पैसेज के बाद क्वेश्चंस होंगे, वो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हो सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें कभी कभार वन वर्ड आंसर भी आता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से आपको पैसेज पढ़ना होगा। और इसके भी आपको क्या होंगे, 5 मार्क्स इसके भी होंगे। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा होगा कि इसमें एक पिक्चर दिखाई जाएगी, या स्टैटिस्टिकल डेटा आपको दिखाया जाएगा, या बार ग्राफ दिखाया जाएगा, या पाई चार्ट दिखाया जाएगा, या हिस्टोग्राम दिखाया जाएगा। इसमें से कुछ एमसीक्यूज दिखाए जाएंगे, या शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये भी आपको करने होंगे जब आप वो पिक्चर देखोगे। इसके भी 5 मार्क्स होंगे। ये हम सरसरी आपको बताते हैं सेक्शन ए में। ये अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में ग्रामर पोर्शन होता है। ग्रामर पोर्शन में हमने आपको बताया था कि ग्रामर पोर्शन में आपको क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले ग्रामर पोर्शन में एक पैसेज आएगा जिसमें ब्लैंक्स होंगे, जिनको आप भरोगे आर्टिकल से, मॉडल से, रिलेटिव प्रोनाउंस वगैरह से आप भरोगे। इसके आपको 3 मार्क्स होंगे वहां पर। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वहां पे। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। यहां पर एक होगा वन पैसेज आपको दिया जाएगा, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको कन्वर्ट करना होगा, डायरेक्ट करना होगा इनडायरेक्ट में, या इनडायरेक्ट करना होगा कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच में। ये आपके 3 मार्क्स भी होंगे। ये ग्रामर पोर्शन की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ पैसेज होंगे। आपका एक पैसेज आएगा, या स्टोरी आएगी, या पैराग्राफ आएगा। इसको एडिट करना होगा। इसमें यूज करना होगा टेंसेस का, पंक्चुएशन का, आर्टिकल्स का, प्रोनाउंस का, स्पेलिंग एरर्स आपको क्लियर करने होंगे। यहाँ पर इसके 4 मार्क्स होंगे। यानी एक पैसेज आएगा, उस पैसेज या एक स्टोरी आएगी, या एक पैराग्राफ आएगा, एक पैराग्राफ में उसका टेंस ठीक करना पड़ेगा। हाँ, इसकी पंक्चुएशन, आर्टिकल, प्रोनाउन, स्पेलिंग, ये चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेगी। मतलब आपको पता होना चाहिए, टेंसेस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस और स्पेलिंग, ये भी आपको होनी चाहिए। उनके कभी ऐसा होता है, आपको पता है कि कभी इंसान को स्पेलिंग में इतना कन्फ्यूजन हो रहता है कि इंसान कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि स्पेलिंग में जब 2-4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सेम वर्ड के 4 स्पेलिंग मिलेंगे, और इंसान कन्फ्यूज रहता है कि क्या करना है मुझे। इसलिए आपको जो यहाँ पर टॉपिक्स कवर करने हैं आपके ग्रामर पोर्शन में, वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले आपको मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए कि मॉडल कौन कौन सा है, आर्टिकल्स के बारे में, इसी तरह रिलेटिव क्लॉज हैं, टेंसेस हैं, नेरिएशन है, पंक्चुएशन है। ये चीज़ें आपको कवर करनी है इन टॉपिक से। अगर ये चीज़ें आपको कवर हैं इन टॉपिक से, ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे पोर्शन कवर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में से ये चीज़ें आती हैं। आपको नरेशन आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है वहाँ पे, ये भी आप कर सकते हो। आपके टेंसेस भी यहीं पर है, नरेशन सब कुछ यहीं पे है, पंक्चुएशन जो आपका आता है। इसका मतलब ये है कि मॉडल्स, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लॉज, टेंसेस, नरेशन एंड पंक्चुएशन, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली पढ़नी है। आप अभी से, इसी टाइम से इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज़ है जिसको आप गोटा लगा के याद नहीं कर सकते, क्योंकि इसको समझना पड़ता है। इसलिए आप ग्रामर पोर्शन पे इस वक्त फोकस कीजिए। आप जाते हैं, इसके बाद क्या आपको करना है, इसके बाद आपका सेक्शन सी आता है, जिसमें राइटिंग स्किल होता है। राइटिंग स्किल में आपके 25 मार्क्स होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि राइटिंग स्किल में आपको क्या करना है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया टॉपिक, वर्ड लिमिट कितना होगा, और आप कि इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा डायलॉग राइटिंग। आपको एक डायलॉग बनाना पड़ेगा। जिस तरह हमने कहा कि
लास्ट की एक वीडियो में हमने आपको बताया कि जिस तरह वो एक मैम जा रही हैं इंटरव्यू के लिए और वो कन्वर्सेशन करती है वहां पर इंटरव्यूअर से, इसी तरह आपको डायलॉग को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके आपको 4 मार्क्स होंगे। इसमें वर्ड लिमिट जरूरी नहीं है कि कितना वर्ड लिमिट होगा। डायलॉग राइटिंग आपको आनी चाहिए, मतलब एक पार्ट। इसी तरह नोट्स राइटिंग, इसमें एटलीस्ट 50 वर्ड्स होनी चाहिए। इसके 3 मार्क्स हैं, यानी नोट्स कैसे बनाते हैं। इसी तरह आपको मैसेज राइटिंग करनी होगी। इसमें भी आपके 50 वर्ड्स होने चाहिए वर्ड लिमिट, इसमें भी 50 का है और इसके आपको 2 मार्क्स होंगे। ये आपको बनाना पड़ेगा। अब जाते हैं लेटर राइटिंग पर। लेटर राइटिंग में आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, 2 तरह की लेटर होती हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। इसमें आपके 5 मार्क्स होंगे और इसमें भी वर्ड लिमिट नहीं होता है। लेटर राइटिंग में एक चीज़ ज़रूरी होती है कि इसमें वर्डिंग जो होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ये इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप इसमें 500 वर्ड लिखोगे, 100 वर्ड लिखोगे, 200 वर्ड लिखोगे। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो लेटर राइटिंग का रूल होता है आपको फॉलो करना है। लेटर राइटिंग का रूल, लेटर राइटिंग से आप जो कहना चाहते हो, जो आपका एम है लेटर राइटिंग में, वो क्लियर होना चाहिए। आप इस पैटर्न पे लेटर लिखें। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 500 वर्ड्स बनेंगे तो लेटर राइटिंग कंप्लीट होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है लेटर राइटिंग में। लेटर राइटिंग में कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है, इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पर स्पीच राइटिंग आपको एक स्पीच बनानी होगी, जिस तरह हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। इसी तरह आपको एक आर्टिकल राइटिंग करनी होगी या स्पीच, इसमें ऑप्शन आता है आपको, या तो आपको स्पीच बनानी होगी या एक आर्टिकल बनाना होगा या आपको कोई पैराग्राफ तैयार करना होगा। पैराग्राफ राइटिंग आपको करनी होगी, ये भी आएगा। इसका वर्ड लिमिट दिया गया है, इसमें वर्ड लिमिट 80 to 100 का होना चाहिए। ये आपके लिए जरूरी है, लाजमी और कंपलसरी है। और वर्ड लिमिट में मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इसमें ये नहीं होता कि आप 1 वर्ड लिखोगे और काउंट करना चाहोगे और सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड आप काउंट करते जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने लिखा, एक अंदाजा होता है इंसान को कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और ये जरूरी नहीं है कि आप 80 काउंट करके 80 लिखोगे, मतलब 80 वर्ड कंप्लीट करोगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जो आप स्पीच बनाओगे उस स्पीच का कोई मतलब नहीं होगा, उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। या आप कोई आर्टिकल बनाओगे उसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं होगी। आप 80 वर्ड कंप्लीट करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको अगर आप 80 से कम वर्ड्स बनाओगे या 80 से ज़्यादा वर्ड्स भी हो जाएंगे वो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, दैट इज मच बेटर। अब जाते हैं आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है। यहां पर आपको पैराग्राफ राइटिंग में क्या करना होता है, पैराग्राफ राइटिंग आपको बताया जाएगा। यहां पर 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन ए गिवन टॉपिक आउट ऑफ द 2, यानी यहाँ स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, उनमें से आपको एक करना होगा। इसके भी आपको क्या होंगे, 5 मार्क्स इसके भी होंगे। यानी ग्रामर पोर्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें स्टोरी राइटिंग होगी। आपको एक स्टोरी तैयार करनी होगी और इसके आपको 6 मार्क्स होंगे। ये हम ग्रामर पोर्शन की बात कर चुके हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सरसरी बात की कि आपका जो पहला वाला पोर्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की हमने बात करी। यानी इसमें हमने लिटरेचर की बात नहीं की। यहाँ लिटरेचर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं आया। लिहाजा आप लोगों के लिए ज़रूरी है, प्लीज़ आप ये चीज़ें, इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, इन चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों पर पहले आप इमीडिएटली फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। लिहाजा आपको अपना टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे यहीं पर विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। इस टाइम आपसे बस लास्ट पे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।